वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या गौस मर्तबा बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने इसका इंतखाब किया वो शेर पढ़ूंगा, मैं अपनी जगह लूंगा कि सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरी अकीदत ये कहती है कि जब सरकारे गौसे पाक के तलवे का आलम ये है तो सरकारे गौसे पाक के जलवे का आलम क्या होगा। सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आज एक वली कामिल हजरत दादा तेग अलैहि रहमतुर रिजवान का उर्स मुक़द्दस है। उसी के मौके पर साहिब सज्जादा ने हजरत हाफिज व कारी हसनैन साहब ने अपनी अकीदतों अपनी मोहब्बतों के इजहार के तौर पे मिलाद रसूल की महफिल सजाई है और हम सबको बुलाया है। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह करीम हम सब की मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, ये उलमा मौजूद है, मैं बड़े मोहतात होकर मैं बातें कर रहा हूँ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता इत्तकुल्लाह, ये आयत का एक जुज है, एक टुकड़ा है। अगर इस आयत मुबारका को जरा और पीछे से आप देखेंगे बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, पूरी दुनिया को पैदा करने वाला हमारा खालिक और हमारा मालिक है, पूरी दुनिया का वही पालनहार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शय पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत को कोई इहाता नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत पे पाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत को कोई इहाता नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का ही एक मज़हर है कि अल्लाह ने अपने वलियों को वो तसर्रुफ अता किया है, वो अख्तियार अता किया है कि वली कामिल अगर हुक्म दे दे तो अना सागर एक कटोरे में चला आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को वो अख्तियार दिया है कि वो अल्लाह के बंदे अगर वो कह दे तो पूरा का पूरा अना सागर एक कटोरे में चला आए। उसी अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को वो अख्तियार दिया है कि जो वली की जबान से बात निकल जाती है अल्लाह उस बात को पूरा कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान इसके लिए अल्लाह। बहुत सारी करामतें, बहुत सारे वाक़यात भरे पड़े हैं। चूंकि वक्त नहीं है कि मैं आपको तफसील से बताऊं, बस आप खुशनसीब है इस बात पे आप खुश हो जाए कि आप अल्लाह उसके रसूल और उसके वलियों की अकीदत रखने वाले हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह तो हमारा भी खालिक है, अल्लाह आपका भी खालिक है, अल्लाह उसका भी खालिक है। जो अल्लाह की वहदानियत का मुनकिर है अल्लाह उसका भी खालिक है। जो अल्लाह की रुबूबियत का इनकार करने वाला है अल्लाह उसका भी मालिक है। जो अल्लाह को मानने वाले हैं अल्लाह उसका भी मालिक है। जो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं अल्लाह उसका भी मालिक है। बोलो मालिक है क्या नहीं? है ना, मालिक है या नहीं? अच्छा, जो उसका नाम ले अल्लाह उसका भी मालिक, जो उसका नाम ना ले अल्लाह उसका भी मालिक है। अल्लाह उसका भी खालिक, जो उसका नाम ले अल्लाह उसका भी खालिक, और जो उसका नाम ना ले अल्लाह उसका भी खालिक, है ना? बात इतनी समझ में आ रही है? मैं बहुत ज्यादा देर आपका नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। मैं जिस बात को बताना चाहता हूँ उस पॉइंट पे आ जाओ। बात आपको भी समझने में आसानी होगी और मुझको भी कहने में बड़ी आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह करीम कह रहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। आलम तसव्वुर में मैंने पूछा रब्बे कायनात अल्लाह से कौन डरे? परवरदिगार तुझसे कौन डरे? परवरदिगार आखिर तुझसे डरे कौन? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि डरेगा वो जिसके दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत होगी, डरेगा वो जिसके दिल में ईमान की
की दौलत होगी। इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, बेशक अल्लाह से वो लोग डरेंगे, मेरा ये ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है, यकीनन अल्लाह से वही लोग डरेंगे जिसके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत भी होगी, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी होगी, तब जाके वो अल्लाह से डरेंगे। और यकीनन जो बंदा अल्लाह से डरता है, जो बंदा अल्लाह से डरता है, कुरान ने बड़ी वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं फिर वो किसी गैरुल्लाह से नहीं डरते हैं। जो लोग अल्लाह से डरते हैं न उनको दुनिया जाने का कोई गम है, न कोई दुनिया छूटने का मलाल है। यकीनन ये अल्लाह के वो बंदे हैं जिनकी बातों को अगर रात भर किया जाए रात कम पड़ जाएगी। ये सरकारे सुरका ही जिनको हम प्यार से दादा तैग अली रहमत और रिजवान कहते हैं, जानते हैं ये तैग अली रहमत और रिजवान की शान क्या है, इनका मकाम क्या है, इनका मनसब क्या है। आइए बड़े इख्तिसार के साथ बताना चाहता हूँ कि वली कामिल की जात क्या होती है, वली अल्लाह की शान क्या होती है। मेरी अकीदत तो ये कहती है वली वलायत की शान रखता है और अपनी निगाहों में दोनों जहान रखता है, अपनी निगाहों में दोनों और न हो आराम। जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाओ थोड़ी खाक वली के आस्ताने से। उलमाए किराम बैठे हैं, चूंकि मेरा टाइम हो गया, बस आखिरी बात मैं आपके गोशे गुजार करता हूँ। सरकारे तैग अली रहमत और रिजवान, वाह रे वाह आपकी शान, आपके दिल में इस कदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की एक वाकया ये भी है आपकी जिंदगी का कि आप जिस रास्ते से गुजरते अगर कुछ बच्चों को आप देख लेते तो वहां पे आप रुक जाया करते थे। बच्चों को इकट्ठा करके कहते थे कलमा सुनाओ, सुभान अल्लाह, कलमा सुनाओ। जब बच्चे अपनी तोतली जबान से कलमा सुनाते थे, जब वो सुना लेते थे तो सरकारे दादा तैग अली रहमत और रिजवान वो एक एक बताशा बच्चों को देकर कहते कि जाओ मैं फिर वापस आऊंगा और तुमने आज तो मेरे कहने से सुनाया है, अगर मैं फिर वापस आऊंगा और तुमने खुद से सुनाया तो दो दो बताशे दूंगा। क्या दो दो बताशे दूंगा। उस जमाने में बताशे की बड़ी अहमियत थी। आज तो तरह तरह की मिठाइयाँ आ गई है, बताशा किसी के सामने रख दीजिए तो फिर उसका ज्योग्राफिया बदल जाएगा, कहेगा यही मेहमान नवाजी है। बहरहाल वो दौर और था, ये दौर और है। तो सरकारे सुरकाही की बड़ी जात है, बड़ी शान है और दिल में अल्लाह उसके रसूल की बेपनाह मोहब्बतों को लेकर आपने उस मशाल को रोशन किया है, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तबलीग किया है। तो आज पूरा मुजफ्फरपुर लीची की वजह से नहीं बल्कि सरकारे तैग अलैहि रहमत और रिजवान की नाम की वजह से जाना जाता है। शख्सियतों से इलाकों की पहचान हुआ करती है, शख्सियतों से कभी कभी इलाकों को पहचान मिल जाया करती है और मजहबी इदारों से भी कभी कभी इलाकों को पहचान मिल जाया करती है। दादा तैग अली रहमत और रिजवान की करामतें भी बहुत बड़ी पड़ी है। उनके खलीफा है जो हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना रियाज हुसैन खान कादरी तैगी के वालिदे बुजुर्गवार हैं, जिनका घर यही से कुछ दूर किलोमीटर दूरी पर दिलदार नगर के पास रक्सहा शरीफ है। क्या है? रक्सहा शरीफ। उनके खलीफा है हजरत शमसुद्दीन अलैहि रहमत रिजवान। क्या नाम है? जरा बोले, आप थक गए क्या? अच्छा, जिनको जाना था वो गए, आप जाएंगे बरकतें लेकर इंशाअल्लाह। इनकी गुफ्तगू आप समाप्त करके जाएंगे। तो हजरत शमसुद्दीन अलैहि रहमत रिजवान जो आपके खलीफा हुए, हजरत दादा तैग अली रहमत रिजवान के आप खलीफा हुए। एक करामत की झलक मैं आपको बताऊं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। आप बंगाल पुलिस में सर्विस करते थे, नौकरी करते थे, बहुत मशहूर ये उनकी करामत है। तो आप इस कदर अल्लाह के जिक्र में मह रहते थे, अल्लाह की याद में ऐसा मह रहते थे कि क्या हो रहा है उनको बज़ाहिर लोग समझते थे कि इनको पता नहीं है,
आपके सुपरिटेंडेंट ने आपकी इस हालत को देख लिया कि शमसुद्दीन ड्यूटी के टाइम में आंख बंद करके पता नहीं क्या करता है। बात समझ पा रहे मेरी? बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो लोगों ने जब शिकायत किया सुपरिटेंडेंट को कि अच्छा मैं खुद देखूंगा, वो आया, हजरत शमसुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी जगह पे बैठे और आपकी जो बंदूक है आपके पास रखी हुई है। वो आया, देखा कि ये तो सही में सो रहे हैं, ड्यूटी के टाइम ये आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं। तो उसने किया क्या कि आपकी बंदूक को लेकर के रखवा दिया और कहा शमसुद्दीन, कहा यस। आपने उसकी बात का जवाब दिया, कहा कि हाँ। कहा बंदूक कहाँ है? कहा कि यहाँ है बंदूक। पूछा बंदूक कहाँ है? तो सरकार शमसुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान ने कहा कि ये रही मेरी बंदूक। जब उस सुपरिटेंडेंट ने देखा कि जिसकी बंदूक को हमने कमरे में रखवा दिया है उसकी बंदूक अभी भी उसके हाथ में मौजूद है, तब मेरी अकीदत कहती है जब सरकार अलैहि रहमत व रिज़वान के खलीफा का हाल ये है तो उनके पीरो मुर्शिद का हाल क्या होगा जब उनके गदा भर देते शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? मैं बड़े अदब के साथ अपने उस्ताद मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना सिराज साहब क़िबला दामद को मैं आवाज दे रहा हूँ कि आप आए और अपने नायाब खिताब से हम सामईन को कुल बौझान को मुनव्वर मुजल्ला करे।